नमस्कार दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय उपाय है जो व्यक्तियों को आपत्ति और निर्धारित और अनिर्धारित चिकित्सा खर्चों से बचाव के लिए डिज़ाइन किया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद यदि व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त होता है तो वह बिना बड़े वित्तीय बोझ के उचित चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं जिसमें आदमी व्यक्तिगत इंश्योरेंस करा सकता है। एक ही बीमा में पूरे परिवार का बीमा हेल्थ इंश्योरेंस करा सकता है। सीनियर सिटीजन का बीमा होता है और ग्रुप इंश्योरेंस होता है। यह ग्रुप इंश्योरेंस जो होता है वो कंपनी में काम करने वाली एम्प्लॉई का होता है। एक कर्मचारी समूह की बीमा पॉलिसी, इसमें एक समूह के सदस्यों को एक ही बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है, जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हमारे हेल्थ के ऊपर आने वाले खर्चों को कवर करता है, जिससे व्यक्ति पर आर्थिक भार नहीं पड़ता है। हमारी ज़िंदगी में कब हमारे साथ गंभीर बीमारियों का अटैक हम पर हो जाए और हम मुसीबत में पड़ जाएं, इन मुसीबत और इमरजेंसी से बचने के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो और हॉस्पिटल में हम भर्ती हो जाते हैं और कोई हमें गंभीर बीमारी से हम ग्रसित हो जाते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, तो हमारे इनकम उतना नहीं होती है कि हम सारा भार उठा पाएँ। मगर लोग अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाते हैं। यहाँ तक कि जो बीमारी से हम ग्रस्त होते हैं उसमें कब लाखों से लेकर करोड़ों तक का खर्चा हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इन गंभीर बीमारियों से बचने के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। आज के दौर में बीमार पड़ने पर चिकित्सा का खर्च जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। इन चिकित्सा के बोझ से बचने के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा आदमी जो है अपने सेहत की सुरक्षा कर सकता है। दोस्तों, आज मैं LIC का हेल्थ इंश्योरेंस आरोग्य रक्षक 906 पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस प्लान की विशेषता को बताता हूँ। यह प्लान नॉन लिंक प्लान है, यानी इस प्लान का संबंध किसी भी शेयर मार्केट से नहीं है। दूसरा, यह नॉन पार्टिसिपेटिंग रेगुलर प्रीमियम प्लान है। तीसरा, यह एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। जो फिक्स्ड बेनिफिट प्रोवाइड करता है हॉस्पिटलाइज होने की स्थिति में। इसमें 4 तरह के बेनिफिट मिलते हैं। पहला है
हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, दूसरा है मेजर सर्जिकल बेनिफिट, तीसरा है डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट और चौथा है अदर सर्जिकल बेनिफिट। इसमें अगर टर्म राइडर कोई लेना चाहता है या एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर कोई लेना चाहता है तो वो अलग से ले सकता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस है तो इसमें प्रायोरिटी हेल्थ की है। मगर इसमें कोई टर्म राइडर लेना चाहता है या एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेना चाहता है तो वो अलग से ले सकता है। इस बीमा में प्रस्तावक खुद के लाइफ पर हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है और अपनी पत्नी के लाइफ पर भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है। अगर वो अपना बच्चा के लाइफ पर भी चाहे तो वो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है। अपने माँ बाप के ऊपर चाहे तो भी वो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है। अपने सास ससुर के लाइफ पर भी चाहे तो भी वो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है। मिनिमम एज एंट्री है प्रस्तावक यानी प्रिंसिपल इंश्योर्ड के लिए 18 साल, चाहे वो खुद हो सकता है या उसकी पत्नी हो सकती है। बच्चों के लिए मिनिमम एज एंट्री है 5। बच्चों के लिए एज एंट्री है मिनिमम 90 डेज़ कंप्लीटेड और पेरेंट्स के लिए मिनिमम एज एंट्री है 18 साल। वहीं मैक्सिमम एज एंट्री है प्रिंसिपल इंश्योर्ड या स्पाउस के लिए 60 साल। ऐसा मैक्सिमम एज एंट्री है प्रस्तावक या प्रिंसिपल इंश्योर्ड या स्पाउस के लिए 65 साल। चाइल्ड के लिए मैक्सिमम एज एंट्री है 17 साल और पेरेंट्स इन लॉ के लिए मैक्सिमम एज एंट्री है 65 साल। मिनिमम सम एश्योर्ड है 2.5 लाख, मैक्सिमम सम एश्योर्ड है 10 लाख। यदि व्यक्ति चाहे तो 50,000 के गुणक में अपना बीमा धन जो है बढ़ाकर ले सकता है। जैसे कोई चाह रहा है 3 लाख के बीमा लेने के लिए तो 3 लाख का ले सकता है। अगर वो चाह रहा है 3.5 लाख लेने तो 3.5 लाख ले सकता है। इस तरह से 50,000 के गुणक में वो मैक्सिमम 10 लाख तक ले सकता है। इसमें सीजिंग एज एंट्री होता है जिसके द्वारा पॉलिसी टर्म का निकाला जाता है। इसमें प्रिंसिपल इंश्योर्ड के लिए सीजिंग एज जो है वो 80 साल है और स्पाउस के लिए 70 साल है और चाइल्ड के लिए 25 साल है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता दें, इसमें डेथ होने पर कोई भी पेमेंट डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है, यानी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगा और कोई लोन नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें मगर टैक्स बेनिफिट मिलेगा 80D यानी सेक्शन 80D के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। रवि की एज 30 साल है और वो 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेता है और मोड वो ईयरली चुनता है। इसमें मोड जो है ईयरली और हाफ ईयरली दो ही हैं। मोड वो ईयरली चुनता है और ईयरली मोड में उसका प्रीमियम
20,872 आता है। अब इसका टर्म पता करें। एज रवि का 30 है, तो इसका टर्म पता करने के लिए कवर सीजिंग एज यानी 80 साल है। 80 साल में से 30 साल घटा देंगे तो 50 साल पॉलिसी टर्म होगा। यानी 50 साल तक ही इनका हेल्थ इंश्योरेंस का कवर का लाभ मिलेगा। जैसे ही 50 साल का यानी 80 साल उनका एज हो जाएगा, अभी 30 साल के हैं, और जैसे ही उनका एज 80 साल हो जाएगा तो कवर जो है वो हेल्थ कवर से बाहर हो जाएंगे। तो उस तरह से उनका 50 साल में 10,43,600 रुपया जमा होता है। और अगर 50 साल के अंदर वो किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो उनको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 10,000 रुपये मिलेगा प्रतिदिन के हिसाब से। और मेजर सर्जिकल बेनिफिट इनका 10 लाख का है तो 10 लाख रुपया तुरंत दे दिया जाएगा। और डे केयर बेनिफिट जो है 50,000 रुपया इनको मिलेगा प्रतिदिन के हिसाब से। और अदर सर्जिकल बेनिफिट जो है वो 20,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। आशा करते हैं आप लोगों को यह प्लान क्लियर हो गया होगा। तो जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद। और उनसे पुनः रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं एक नए वीडियो में।